नमस्कार दोस्तों। बुआ के घर में आस्था की कहानी आगे बढ़ाते हैं। बुआ के घर में आस्था की पहली शाम। शाम 6 बजे के करीब रानी और सुनैना से मेरी मुलाकात हुई। दोनों कहीं से बहनें नहीं लगती थीं। रानी ने टहलते हुए हेलो, हाउ आर यू का जुमला मेरी ओर उछाल दिया और हमारा परिचय हो गया। वह कुछ इधर उधर व्यस्त लगी, पर सुनैना बोली, चलो आस्था, हम हॉस्टल तक जा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल भी दिखा दें। फूफा जी विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के रीडर थे। वे लोग स्टाफ क्वार्टर में रहते थे और लड़कियों के हॉस्टल को स्टाफ क्वार्टर से चारों ओर से घेर रखा था। हम लोग टहलते हुए हॉस्टल तक पहुंच गए। विश्वविद्यालय के वातावरण में खुशनुमा प्रकृति ने मुझे फिर से छू लिया। बुआ के घर में मुझे उमस महसूस हो रही थी। सुनैना कुछ न कुछ बोले जा रही थी, मैं सुन रही थी और सामान्य से ज़्यादा चुप थी, लेकिन प्रकृति मुझे लुभा रही थी। मेरे मन ने सुनैना को बुआ के घर का प्रवेश द्वार मान लिया था। बुआ के घर के वातावरण में मैं उचाट ही नहीं थी, बल्कि उन सब के पहनावों से भी तादात्म्य नहीं बिठा पा रही थी। सुनैना जीन्स और टी शर्ट में थी तो रानी मिडी में। सुनैना के बाल कटे हुए थे तो रानी के बाल लंबे थे। वे सब लिपस्टिक लगाती थीं और मैंने आज तक लिपस्टिक हाथ में भी नहीं ली थी। यह सब मेरी सुविधा विहीन छोटे कस्बे की निम्न मध्य वर्गीय संस्कृति से मेल नहीं खा रहा था। छोटे शहर के अनुरूप मैं सलवार कुर्ते दुपट्टे और 2 लंबी चोटियों के साथ बेहद कस्बाई भारतीय छवि को प्रस्तुत कर रही थी। पहले ही दिन मुझे आभास हो गया था कि मेरा पालन पोषण जिस वातावरण में हुआ है उससे विपरीत यह दुनिया है। मुझे लग रहा था मेरी आदतें, मेरी पढ़ाई, मेरे हाव भाव, मेरे कपड़े और मेरा व्यक्तित्व कुछ भी इस वातावरण के मुताबिक नहीं है। कभी कभी तो बोलने में भी मुझे लग रहा था कि कहीं हकलाने न लगूं। क्या यह हीन भावना थी जो मेरी जैसी आत्मविश्वासी और पढ़ाकू लड़की के मन में पनप रही थी? सामान्यतः मेरे उसूल थे, मौलिक बनो, झिझको नहीं, टाल मटोल मत करो, अनुशासन जरूरी है, तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो, यूनिक हो, तुम्हारा लेख सुंदर है, तुम्हारे विचार सुंदर हैं, तुम खुद भी तो सुंदर हो। मोटी हो जाओ तो कंट्रोल करो, दिनचर्या गड़बड़ा जाए तो सुधारो, पढ़ाई छूटे तो पूरी करो। यह सब मेरी खुद के लिए रोज़ रोज़ की रिपेयरिंग थी, जो मैं आते जाते गाहे बगाहे अक्सर खुद से कहती रहती थी और इस सब पर अमल करती रहती थी। इस सब के बाद मैं बेहद खुश थी, लेकिन कुछ था जो मेरे किशोर मन को एक दिन में ही अटपटा लगने लगा था। हॉस्टल की ओर जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे, आते जाते लड़के और लड़कियों को देखते हुए मुझे संस्कृति और संस्कारों का अंतर पता चल रहा था। अब क्या करूं? अब तो आ गई। पिताजी भी वापस चले गए। हर कॉलेज और हॉस्टल जुलाई अगस्त में आने वाले फ्रेशर्स से जगमगाने लगा था। आत्मविश्वास की कमी, रैगिंग का डर और घरों से दूरी के कारण उन सब के चेहरे और व्यक्तित्व जलते बुझते बल्बों के चमकते और रंग विहीन होते रहते थे, मगर थे सब ऊर्जा से भरपूर, उल्लास से परिपूर्ण, नया कुछ करने और समझने की तमन्ना लिए हुए वे सब चारों ओर बिखरे रहते थे। यह सब मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी देख रही थी। जूनियर से सीनियर बनने की प्रक्रिया बड़ी लुभावनी थी और मेरे मन में तमाम विचार आ जा रहे थे। इन अकबकाए हुए फ्रेशर्स की संख्या में एक मैं भी थी। वो बात अलग थी कि इस समय कोई भी अच्छी अनुभूति मुझे नहीं हो पा रही थी। हम हॉस्टल पहुंच गए थे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। हॉस्टल तो पहुंच ही गए हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।